हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? लेट्स सी आज की जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में क्या चल रहा है आपकी एनर्जीज़ में, आपके रडार में कौन सी एनर्जीज़ आपके आसपास हैं। और आज मेरे ख्याल में 12 मई है मेरे ख्याल से। अब पता नहीं, मुझे याद नहीं रहता मेरे ख्याल से। यार वो फ़ोन जो है ना वो दूर रखा हुआ है। अब फिर उठूँ फिर फ़ोन उठाऊँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जनरल रीडिंग हो रही है, कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग हो रही है, ऑल साइंस के लिए जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। पर्सनल सेशंस के लिए आपको इंस्टाग्राम पर आना चाहिए। बार बार आप एक ही सवाल पूछते हो। इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कहीं पर भी मैं नहीं हूँ, ठीक है। ओह, ये क्या 3 कार्ड गिर गए? मैंने एक कार्ड यहाँ, ओह माय गॉड, लुक एट दिस, द वर्ल्ड, एस ऑफ सोर्स। ओवर थिंकिंग हो रही है, कोई नई शुरुआत करना चाह रहा है, बट देयर इज अ टावर। ओके, somebody is getting their karma, टावर मूवमेंट। कोई पर्सन का टावर मूवमेंट है, ठीक है। कोई आपके आसपास है, किसी पर्सन की एनर्जीज आपके आसपास हैं। जो पर्सन इस वक्त अपने टावर मूवमेंट से गुजर रहा है, जो मुझे इंट्यूटिवली यहाँ पे पिक हो रहा है, क्योंकि जो बाकी के 2 कार्ड्स गिरे हैं ये वाले, वर्ल्ड एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा है जैसे हतमी, जैसे होता है ना, एक फैसला कर चुके हो आप कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब देखो ये किस तरह से आंखें बंद हैं इस लेडी की, और यहाँ पर देख रहे हो ये कहाँ से, ये सीढ़ी, मतलब एस ऑफ सोर्ड्स, और पीछे मुड़ के जैसे बहुत ही अनाह के साथ, जैसे गर्दन भी ये देखो ऊंची है, ऊंची गर्दन करके खड़ी हुई है कि जी अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठीक है। अब तुम्हें एक और चांस नहीं देना, इनफ इज़ इनफ। ये आपकी एनर्जीज में है ये चीज़, तभी बता रही हूँ। तो इस वजह से आप ऐसा भी लग रहा है जैसे दुनिया, जैसे आप जिस दुनिया से आए थे उस दुनिया में वापस जा चुके हो। वाओ, लेकिन ये जो है ना कर्मा या देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स, कर्मा, तो मैं इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगी टावर मूवमेंट को। वाई दिस टावर मूवमेंट इज हियर, ये वाले कार्ड हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इधर तो मुझे आपकी बेस्ट एनर्जीज फील हो रही हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है कि आप जहाँ पर, जिस इंसान के लिए आप अगर अपनी दुनिया छोड़ के उसकी दुनिया में आए थे या आना चाहा था, और एक लिमिट तक होता है ना कि यार बोलते हैं ना कि यार इस इंसान की लाइफ में या इस इंसान की दुनिया में मेरा क्या काम है, या मुझे उसकी दुनिया में आना है, मैं उसकी दुनिया में क्या वैल्यू रखता हूँ या रखती हूँ। अब फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, आप अपनी दुनिया में वापस कदम रख चुके हो, जहाँ से आए थे वहीं वापस फाइनली आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और ये वाली जो एनर्जीज़ हैं आपकी, कि अब आपकी दुनिया में क्या आने वाला है, ठीक है। अब आपकी दुनिया में भी कुछ आने वाला है, कोई नई शुरुआत, कोई नया पंगा मतलब नया पंगा यानी कि कोई नया पर्सन, यार पंगे ही होते हैं ये, सच्ची बता रही हूँ मैं। तो खैर देखते हैं, यहाँ पे मैं जो है ना ये वाले कार्ड्स देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी एनर्जीज में फिलहाल मैं यहाँ पर टावर मूवमेंट को थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी। 333 ऑन द काउंटर। आपने अगर कोई समटाइम कहते हैं कि बदुआएँ नहीं लगती हैं, आहें लग जाती हैं। तो अगर ऐसा कोई दिल टूटा या किसी ने दिल तोड़ा या किसी ने आपको कुछ ऐसा नीचा दिखाया, तो वो पर्सन इस वक्त अपना टावर मूवमेंट या अपना कर्मा जो है ना वो देख रहा है, क्योंकि टावर मूवमेंट है। टावर कुछ तो है जो, जैसे यह देख रहे हो बिजली कड़क रही है, जैसे किसी के अरमानों पे कोई बिजली गिर पड़ी, या फिर इस इंसान ने अगर जो चीज़ आपके साथ करी वही चीज़ इनके साथ हुई है। वाई दिस टावर इज़ हियर, क्या हो रहा है इस पर्सन की लाइफ में, क्या हो रहा है इस पर्सन की लाइफ में, हमें क्लैरिटी दे दीजिए प्लीज़। द एम्परर एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, ठीक है। ये कोई एम्परर हो सकता है, पर्सन हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। देखो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो इस वक्त जैसे होता है ना, एक मे बी इस पर्सन को एक लुक, जस्टिस, कर्मा, जस्टिस भी कर्मा को दिखाता है, डेथ, जस्टिस भी कर्मा को दिखाता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वक्त अपना कर्मा भुगत रहे हैं। मे बी इनके काम कारोबार में कोई, देखो हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे, ठीक है। हम नहीं चाहेंगे कि किसी का बुरा हो, लेकिन मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है जैसे इनकी लाइफ में हर एक चीज़ बहुत धीमी हो गई है।
जहाँ पर भी ये पैर रखते हैं, कोई काम करने की कोशिश करते हैं, कोई काम टाइम से हो ही नहीं रहा है, जैसे इनकी लाइफ बहुत स्लो हो गई है, क्योंकि आपकी वजह से जब तक आप इनकी लाइफ में थे, इनकी दुनिया में थे, इनके वर्ल्ड में थे, मे बी आप दोनों अलग अलग वर्ल्ड से आते हो, आप दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल चेंज है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सोशल साइड इंटरनेट पर ही आप दोनों की बात होती है। एम्प्रर की बल्कि के होती थी, क्योंकि एम्प्रर की एनर्जी दिखाती है कि मे बी ये पर्सन मैरिड हो और इन्होंने इस कमिटमेंट की वजह से या मैरिज की वजह से, सिर्फ एक होता है ना कि तुम्हें भी रखना है और अपनी उसके साथ भी रहना है, या वहाँ पर भी मुझे अब मेरा कमिटमेंट है तो वहाँ भी नहीं कुछ कर, वहाँ से भी नहीं छोड़ना और तुम्हें भी रखना है, तो मेरे साथ उसी हिसाब से चलो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें में भी इस पर्सन ने आपके सामने रखी थी। एक ऐसी सिचुएशन इस इंसान ने आपके सामने रख दी थी कि आपको बेहतर लगा कि यार इस सिचुएशन से अब दूर निकलने में ही मेरी भलाई है, चाहे मुझे दुख हो, तकलीफ़ हो, रोना धोना हो, जो भी हो। अब देखो एनर्जीज आ रही हैं आपकी, मे भी हो सकता है आप मूव ऑन कर चुके हो, आपको ये बंदा नहीं चाहिए, आई कैन अंडरस्टैंड। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स में बोलते हैं हमें नहीं चाहिए ये पास्ट, इसको दफ़ा करो, ठीक है भाई दफ़ा करो, लेकिन अगर उस इंसान की एनर्जीज आपको कहीं से पता चल रही हैं तो वो देखो तो सही किस हाल में है, क्योंकि दिख रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं अपने टावर मूवमेंट से गुजर रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन का काम में, कारोबार में, फैमिली लाइफ में कुछ उथल पुथल चल रही है, कुछ तो है जो डेथ की एनर्जी में गया है, ठीक है, कुछ तो है जो किसी चीज़ में इसको ये अपना कर्मा भुगत रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या फिर जो है वो मे बी ये कमिटेड है, क्योंकि एम्परर है ना, फादर फिगर की एनर्जी है, या बच्चे भी होंगे, जारी बात है, फादर फिगर इसीलिए आया है, तो डेफिनेटली क्योंकि टावर के साथ आया, अगर टावर के साथ नहीं आता था तो फिर मैं ये बात आपको अभी नहीं बोलती थी, बट यहाँ पे टावर के साथ ये जस्टिस भी आया है, एम्परर भी आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल भी आया है, ठीक है। और इसी वजह, अच्छा एक बात और भी आई है कि हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे ये बात छुपा के भी रखी हो, जो आपको पता चल गई हो कहीं से, और आपने फिर जब इनसे पूछा कि भाई ये स्लो मूविंग जो तुम चल रहे हो, या ये वजह थी जो तुम मुझे इस तरह से जो है ना वो, क्या कोई और लाइफ में या कोई और बंदा या बंदी वटेवर, इस वजह से तुम ये सब कर रहे थे मेरे साथ, इसीलिए तुम मुझे बेंचिंग करवा रहे थे, बैठा के रखा हुआ था, ना छोड़ रहे थे ना अपना रहे थे, या ब्रेड क्रम्स दे रहे थे, तो फाइनली मुझे ये तुम्हारी ब्रेड क्रम्बिंग नहीं चाहिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, ठीक है। एंड नाउ, अच्छा इन्होंने शायद बोला भी हो कि ओके भाई तुम्हारी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी, आप जाना चाहते हो तो बेशक जाओ, तो ठीक है ना, आपको भी चले जाना चाहिए, रोने धोने से कुछ नहीं होता, अगर आप अभी भी बैठकर रो धो रहे हो, इसीलिए शायद ये एनर्जीज आई हैं। कुछ लोग हैं जो रो धो नहीं रहे हैं, जो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी शायद बैठकर रो धो रहे हैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा बोला, फ़लाँ लड़की के साथ था, फ़लाँ बंदे के साथ था, बंदे के साथ थी, या ये ऑलरेडी ऐसे था, इसने मुझे बताया नहीं, या इसने मुझे बहुत जो है ना ब्रेड क्रम दिया, या बेंचिंग पर बिठा के रखा, बेंचिंग, बैठ के तू बैठी रहे, मैं इधर उधर से आसपास अपना सारे काम धंधे निपटाऊं और फिर तू भी मेरे लिए बैठी रहे या बैठा रहे, ठीक है ना, बेंचिंग का मतलब समझते हो ना। और जब भी आया वो ब्रेड क्रम करके गया, और मैं उस ब्रेड क्रम में खुश, क्यों, क्योंकि मुझे तो उससे प्यार है भैया, वो ब्रेड क्रम भी देगा तो हम वो खा लेंगे खुशी खुशी, ठीक है। तो अगर कुछ लोग इसी एनर्जी में अभी थे तो ये उनकी एनर्जी स्पेशली उनके लिए निकल के आई है कि, और अगर आपको दुख है, तकलीफ है कि फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया, उसको तो कुछ नहीं हुआ, नहीं, ये आपकी सोच है कि उसको कुछ नहीं हुआ। देखो पता है क्या, मैं अगर अपनी आपको पर्सनल बात बताऊँ ना, मैं मेरी अपनी पर्सनली मेरी लाइफ में मैंने बहुत कुछ झेला है, मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तभी मैं आज इस जगह पर बैठी भी हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने भी बहुत तकलीफ़ें झेली, बेवकूफ़ और एक इमोशनल फूल बंदी थी मैं, मेरे अंदर इमोशंस कूट कूट के भरे हुए थे, मैं कभी भी कोई दिमाग से फ़ैसला नहीं लेती थी, हमेशा दिल से लेती थी और धोखे खाती थी और तकलीफ़ झेलती थी। फिर मैं सोचती थी कि जिन लोगों ने इस तरह मेरे साथ किया, बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत मिली तो आपको बताएंगे क्या क्या हुआ, क्या क्या हमने झेला। तो एनीवेज, तो फिर मैं सोचती थी कि उनको उनका क्या कर्मा नहीं मिलेगा, या जो कुछ भी उन्होंने किया। फिर मुझे एक लाइन मैंने पढ़ी कहीं पर कि मकाफात अमल, कर्मा वापस आता है, ठीक है। फिर मुझे तसल्ली हुई कि यार चलो ठीक है, ओके, अब तसल्ली है कि चलो जो करेगा वो कहीं ना कहीं तो भुगतेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सामने वो चीज़ आए उसकी कि वो कैसे भुगत रहा है, आपको क्या पता सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी वो किस तरह कर्मा भुगत रहा है, किस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है या कैसे गुजर रहा है, आपको नहीं पता, ठीक है। लेकिन वो गुजर रहा है, और वो नहीं गुजर रहा होता था तो ये यहाँ पे एनर्जीज ही नहीं आती थी, ठीक है। अब देखो टावर है उसकी लाइफ में, किस जगह पर टावर है, किस जगह पर टावर है, द मून
देखो मून की एनर्जी होती है हिडन एनर्जी। क्या बोल रही थी मैं, ये देखो, ये देखो, यकीन नहीं आ रहा, 8 ऑफ सोर्ड्स। देखा, मून की एनर्जी होती है हिडन एनर्जी, यानी कि एक इंसान अपने आप को हिडन रख रहा है, छुपा रहा है, क्योंकि अगर वो बताएगा तो लोग उस पर हंसेंगे कि हाँ हाँ, या आप हंसोगे कि तुमने मेरे साथ किया था तो देखो आज तुम्हारे साथ भी यही चीज़ें हो रही है ना। ये होता है कर्मा, तुम्हें तुम्हारा कर्मा। तो अब वो कैसे बताए, अन्ना भी तो है, ईगो भी तो है, अपनी अन्ना को नीचे कैसे होने दे। तो ये इंसान इस वक्त जो है वो हिडन एनर्जी में है, छुपी हुई एनर्जी में छुपा हुआ है। मून की एनर्जी समथिंग मिस्टीरियस भी चीज़ें दिखाती है, और मे बी ये पर्सन आपको कहीं ड्रीम्स वगैरह में भी आते हों, या आएंगे या आए हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। मे बी ये पर्सन आपको ड्रीम्स में आए हैं। ये देखो, जब भी ये सोचते हैं आपके बारे में, लिटरली इस पर्सन के सिर में दर्द होता है, और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी की शायद नई शुरुआत किसी और के साथ कर चुके हो, और अगर करो भी तो क्या ही गलत है, गलत तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे दिख भी रहा है कि जैसे इनको ये भी फील हो रहा है जैसे आप जिस दुनिया से आए थे, इनकी लाइफ में आप वापस उस दुनिया में जा चुके हो, आप हिडन हो चुके हो, इनसे ओझल हो चुके हो, इनकी नज़रों से ओझल हो चुके हो। मून, बाय द वे, लिब्रा, एरीज, स्कॉर्पियो सारे मेजर अरकानाज हैं। पाइसेस, ये इनकी एनर्जीज हो सकती हैं इस पर्सन की, या आपकी। टॉरस हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं, फिक्स साइन हो सकता है। नाउ लेट मी सी आपकी ये जो 2 एनर्जीज हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर से आपके लिए क्या नया स्टार्ट होने वाला है, क्या क्या आपकी लाइफ में आने वाला है, क्या नया स्टार्ट होने वाला है, क्या रिलेशनशिप कैसा स्टार्ट होने वाला है। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए। अच्छा, मैं गाइडेंस के कार्ड भी आज देखने वाली हूँ आपके लिए। वाह, चैलेंजेस, ये कुछ ऐसा स्टार्ट होगा जिसमें चैलेंजेस होंगे, कुछ नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, बट ऑल ट्रू सोल कनेक्शन में भी आपके लिए भी इस इंसान से दूर जाना किसी चैलेंज से कम ना हो। ठीक है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, जहाँ पर आप आगे बढ़ चुके हो, और आपका कनेक्शन अब आगे जाके किसी और पर्सन के साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट होगा, या हो सकता है लेट्स से इसी इंसान के साथ हो, बट उसको उसका कर्मा भी भुगतना है, उसको उसका स्पिरिचुअल लेसन भी सीखना है, तब जाके ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो शुरू होगी। और तब तक के लिए आपके लिए यहाँ पर थोड़े बहुत चैलेंजेस रहेंगे, जारी बात है। अपने आप को आगे लेकर जाना, अपने आप को, उस इंसान को फॉरगिव करना, खुद को करना, ये एक नया चैलेंज है। इस चैलेंज से कम नहीं है आपके लिए, जाहिर सी बात है। ये फैसला आपके लिए इतना इजी नहीं है। किस चीज़ की आवाज़ है भैया? अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए अब आप रेडी हो। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपके साथ कोई और हो साथ में तो ही आप आगे बढ़ो। ये आपकी अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी है, ये आपकी अपनी एक नई स्पिरिचुअल जर्नी की बिगिनिंग है। आप वेट अगर कर भी रहे हो ना इनका, तो आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हो, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ चुके हो, अपनी ड्रीम्स को फॉलो करने की जर्नी स्टार्ट कर चुके हो। ठीक है, हाँ, आपको पता है कि चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन उसके लिए आप रेडी हो। इस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए खुद को फ्री करने के लिए, देखो कबूतर फ्री हो रहा है, राइट? आप अपने आप को अपनी फ्री करने के लिए अब आप रेडी हो, फ्री हो चुके हो। अब अपने ड्रीम्स को फॉलो करोगे, चाहे अकेले ही सही, और फिर कहीं ना कहीं आपको ये भी है कि क्या पता कि ये इंसान में भी नसीब में क्या है, क्या पता। आप अपने पावर में दिख रहे हो। द पावर ऑफ लव इज़ लाइक अ मैग्नेट। हो सकता है आपका ये पावर ऑफ लव इस इंसान को बदलने पर, या आपके पास वापस आने पर, या आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर दे, या फिर इस जिस पोजीशन में इस वक्त ये पर्सन है, जो कर्मा ये अभी भुगत रहे हैं, ये इनके लिए भी भुगतना ज़रूरी है, ताकि ये समझ सके कि इन्होंने क्या किया आपके साथ, या इन्होंने हो सकता है किसी और के साथ भी किया हो। ठीक है, सिर्फ आपके साथ ना किया हो। ठीक है, सो लेट मी सी, गाइडेंस के लिए हम 2 कार्ड्स देखेंगे और एक हम बॉटम एनर्जी भी पिक करेंगे। लेट्स सी, यहाँ पे 1, 2 और बॉटम एनर्जी भी देखेंगे। चाहो तो इन दोनों में से कोई एक कार्ड पिक कर लो, चाहो तो तीनों ही कार्ड देखो, यानी कि 2 ये कार्ड और एक बॉटम का कार्ड। बॉटम में तो यहाँ पर प्लानिंग की एनर्जी, इसका मतलब जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम करना चाहते हो, आगे बढ़ रहे हो, पेशेंस एंड प्लानिंग्स के साथ आगे बढ़ना, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड नंबर 1 में यहाँ पर है कि डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, टफ साइकिल है, थोड़े चैलेंजेस का सामना तो वैसे ही करना पड़ रहा है, लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, या फिर आप अब उस डिसीजन मेकिंग वाले जो एक जो है ना
उस चीज़ पे उस जगह पर आ चुके हो कि जहाँ पर आपको पता है कि अब मुझे कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, जो कि आपके करियर के लिए, आपकी ओवरऑल जो है वो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ कार्ड नंबर 2, सेपरेशन। ये सेपरेशन ज़रूरी है, ये जो इस वक्त आप दोनों के बीच सेपरेशन चलना ज़रूरी है, जो कि मैंने पहले ही कहा था, इनको इनका कार्मा भुगतना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी है, तो ये सेपरेशन होना ज़रूरी था या ज़रूरी है, ताकि अगर ये ही इंसान आपकी नसीब में है या आगे जाके आप दोनों एक होते हो, तो दोनों को ही अपनी जो है ना वो स्पिरिचुअल लेसन्स दोनों को ही मिल चुके हों। हो सकता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है कि ये एक ट्विन जर्नी हो, किसी के लिए, सबके लिए नहीं, या फिर हायर लेवल सोल कनेक्शन हो जहाँ पर दोनों को अपने अपने लेसन सीखने पड़ेंगे, ठीक है, और आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाना पड़ेगा अपनी ड्रीम्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। सो यही थी आज की आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। बट ये कर्मा तो है, ये तो इनको देखना पड़ेगा, ये टावर मोमेंट इनको देखना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि दुआ कर सकते हैं कि ये इस टावर मोमेंट से या तो जल्दी निकल जाएं, या तो फिर जो है इनको इतनी हिम्मत हो कि ये उस चीज़ को पार कर ले, ठीक है। और इस टावर मोमेंट का अगर आपको भी पता चलता है तो ज़ाहिर बात है दुख होगा आपके लिए, ये एक और चैलेंज होगा आपके लिए कि इस चीज़ को कैसे सामना किया जाए। तो एनीवेज यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।